हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं 8 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इंटीग्रल अफेयर्स नाम से, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो का जो है PDF मिलेगा और वहाँ और भी सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब जो हमारे भारत का है वो बताना है आपको, और साथ ही साथ आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व वाला मनाया जाता है ना, विश्व वाला मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, जो कि भारत का होता है, वो मनाया जाता है हमारा 7 नवंबर को। ठीक है, आपको याद रखना है 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अब स्क्वैश में जो है, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि स्क्वैश में सबसे कम उम्र के कौन से खिलाड़ी हैं भारत के। तो अनाहत सिंह थे, जो 14 साल की थी, और वहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी थे। और उसके बाद हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम में कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर जो है एक टीम के रूप में मैच हुए थे, जैसे कभी कभी होता है अकेले खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी टीम के साथ एक मैच हुए थे। और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सौरभ घोषाल जो भारत के खिलाड़ी हैं वो हमारे यहाँ लीड कर रहे थे। और भारत ने कौन सा पदक जीता है? भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, सौरभ घोषाल लीड कर रहे थे। और हमने किसे हराया था? हमने हराया था कुवैत को। ठीक है, याद रखना है आपको कि हमने किसे हराया था? कुवैत को हराया था। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का किस राज्य में समापन हुआ? अब राइजिंग सन वाटर फेस्ट कौन सी प्रतियोगिता है? ये जो है पानी में करी जाती है, जैसे रोइंग हो गया, सेलिंग हो गया, ये सारे खेल खेले गए थे यहाँ पर। और ये कहाँ पर समापन हुआ है इसका समापन हुआ है मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना है। तो ये हैं कोनराड। ठीक है, याद रखना, थोड़ा यूनिक नेम है, कोनराड संगमा यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। तो मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट का जो है अभी समापन हुआ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाएगा? अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया क्यों जाता है, पहले ये जान लीजिए। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो है जनजातियाँ जितनी भी रहती हैं उनके लिए बहुत सारा काम किया था, अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, और सिर्फ 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए इन्हीं की जयंती पर जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय मनाता है। ठीक है, याद रखना है कि कौन मनाता है? शिक्षा मंत्रालय मनाता है। शिक्षा मंत्रालय, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है आपको बताना है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने सर सीवी रमन की 134वीं जयंती कब मनाई थी? ठीक है, सर सीवी रमन कौन थे? हमारे जो है भारत में जो है नोबेल प्राइज पाने वाले सेकंड व्यक्ति थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है सर सीवी रमन कौन से थे, सेकंड नंबर के नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति थे। इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। तो 134वीं जयंती यहाँ पर जो मनाई गई है वो सीवी रमन की मनाई गई है। और कब मनाई गई है? ये मनाई गई है 5 नवंबर को। ठीक है, 5 नवंबर को इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। और इन्हें जो है 1930 में नोबेल मिला था। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इनके नाम पर ही रमन प्रभाव है, रमन इफेक्ट, जिसको आप जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं? अब देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का मतलब क्या है। यहाँ पर जितने भी भारत में मॉन्यूमेंट्स हैं, लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, इन सभी का रखरखाव करने के लिए एक प्राधिकरण बनता है। उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसके अध्यक्ष बने हैं किशोर के बसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? अब परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स क्या होता है? जो शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों का प्रदर्शन होता है, सारे राज्य शिक्षा के क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको जो है यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये रिपोर्ट जारी करता है। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, आपको याद रखना। और इसमें जो है कौन सा राज्य रहा था शीर्ष स्थान पर, कौन सा राज्य रहा था? आपको पता ही होगा, केरल। केरल में जो क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, इसीलिए केरल जो है नंबर 1 पर रहा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पहेली चैंपियनशिप में मुंबई के प्रसन्ना शेषाद्री ने कौन सा पद
पदक जीता है, सॉरी यहाँ पर ये पदक होगा, ठीक है, यहाँ पर पदक होगा, पदक, कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है आपको बताना है, पहेली चैंपियनशिप में जो पजल होती है ना, पजल, उनके लिए। तो यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? अब देखिए यहाँ पर स्वर्ण पदक नहीं जीता है, क्यों नहीं? अब फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन? स्वर्ण पदक नहीं जीता है फिर भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वाली चैंपियनशिप में जो पहली चैंपियनशिप है इसमें रजत पदक जीता है और ये 11 साल बाद जीता है। इस चैंपियनशिप की शुरुआत के 11 साल बाद पदक जीता है और पहली बार जीता है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो पहले सबसे लंबे, छोटे, बड़े, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है 2022 का? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहले तो होती है किससे रिलेटेड? क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से। जो T20 क्रिकेट होता है ना, 20-20 ओवर का मैच होते हैं, जो एक होते हैं 50-50 ओवर वाले, एक होते हैं 20-20 ओवर वाले, और एक टेस्ट मैच होता है जो 5 दिन तक चलता है। तो जो T20 में ट्रॉफी यहाँ पर जीती है, किसने जीती है? यहाँ पर ये जीती है मुंबई ने, ठीक है। अब मुंबई ने जीती है, हराया किसको है? ठीक है, फाइनल में 2 लोग खेलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने हराया है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को हराया है, और ये मुंबई ने जो है पहली बार जीती है, ठीक है, पहली बार ये ट्रॉफी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? अब ये मालाबार युद्धाभ्यास क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास होता है, ये समुद्र में किया जाता है, ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास, ये नेवी का अभ्यास होता है, और ये कौन से नंबर का है? 26वां, आपको याद रखना है, 26वां मालाबार युद्धाभ्यास नेवी के द्वारा किया जाता है। अभी क्या है, किस देश में करा जाएगा? जापान में करा जाएगा, ठीक है। अब जापान में यहाँ पर करा जाएगा। ये जो चारों देश है ना, ये चारों देश, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये हैं क्वाड के मेंबर, क्वाड, ठीक है, आपको याद रखना है क्वाड में कौन कौन से मेंबर होते हैं? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इस बार जापान में मालाबार युद्धाभ्यास किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? अब देखिए यहाँ पर 2-3 तरह के खिताब होते हैं, तो सबको बता देता हूँ मैं। क्या है, अक्टूबर में जीता गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अब अक्टूबर महीने का है, ये किसने जीता है? आपको याद रखना है, विराट कोहली ने जीता है। बहुत टाइम बाद कोई पुरस्कार इन्होंने जीता है, क्योंकि थोड़ी फॉर्म खराब चल रही थी। अभी जो है T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं विराट कोहली, तो इन्होंने क्या है, अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीता है। अब महिलाओं में किसने जीता है? महिलाओं में जीता था निदा डार ने, ठीक है, निदा डार ने, निदा डार, ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पुरस्कार देने की? इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 से। आपको याद रखना है, जनवरी 2021 से शुरुआत हुई थी। और जो पहला जनवरी 2021 में जो पहला खिताब किसने जीता था? तो मेंस में जीता था किसने? ऋषभ पंत ने, RP, ठीक है, ऋषभ पंत ने। और वुमेन्स में जीता था, ये वुमेन्स में किसने जीता था? शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल नाम से थोड़ा पाकिस्तान या बांग्लादेश, अफगानिस्तान की लग रही है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका की हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यही थे आज के क्वेश्चन। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है इसकी PDF पाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।